धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी मूवी है जिसे जितनी बार देखो उसमें उतने ही और ज्यादा हिडन डिटेल्स मिलते जाते हैं। मैंने फिर से इस मूवी को देखा और मुझे ऐसे हिडन डिटेल्स मिले हैं जो शायद मूवी देखते वक्त आपने मिस कर दिया होगा। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वो हिडन डिटेल्स हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं किया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उन हिडन डिटेल्स को ना बताऊं जिनके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने धुरंधर द रिवेंज के हिडन डिटेल्स वीडियो पे पार्ट 1 बना रखा है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि आगे अब जो मैं हिडन डिटेल्स बताने वाला हूँ वो भी सीन बाई सीन है। यानी पिछली वीडियो में मैंने जहाँ तक का हिडन डिटेल्स ढूंढ के निकाला था और आपको बताया था, ये वीडियो उस सीन से आगे के हैं। सो लेट्स बिगिन। डिटेल नंबर 12। हमजा जब पहली बार दाऊद इब्राहिम से मिलने जा रहा होता है तब उसे इस सीन में दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक बब्बर शेर लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इस पूरी मूवी में हमजा भी यही चीज करता है, वो भी लोगों पे अटैक करके उन्हें मार रहा होता है। और तो और मूवी में एक सीन भी आता है जहां हमजा शेर की तरह गुर्राता भी है। और अगर आप हमजा का हेयर स्टाइल और उसकी दाढ़ी देखो तो वो भी देख के बिल्कुल शेर की तरह ही लगता है। सो ये काफी बढ़िया रेफरेंस है हमजा के कैरेक्टर का। डिटेल नंबर 13। मूवी की शुरुआत में आपको पता होगा कि हमजा और पिंडा आतिफ अहमद से जाते हैं सामान लेने के लिए, और जो नशे का सामान लेने के लिए वो लोग आतिफ अहमद के पास जाते हैं, वही सारे सामान पिंडा मूवी में ISI मेजर इकबाल से लेता है। बस इस बारी उसकी क्वांटिटी थोड़ी और ज्यादा होती है। ये चीज दिखाती है जहाँ पिंडा और उसके फादर पहले छोटे मोटे सिर्फ डीलर थे, उन्होंने टाइम के साथ इतना ग्रो किया है कि सीधे ISI के साथ उनका कनेक्शन बन गया है। डिटेल नंबर 14। इस सीन को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि पिंडा ने हमजा को पहचाना कैसे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिंडा ने हमजा को बाथरूम में पहचाना है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जैसे हमजा ने पिंडा को पहली बार देखते ही पहचान लिया था कि ये उसके बचपन का दोस्त पिंडा है, बिल्कुल वैसे ही जब पिंडा हमजा को देखता है तब वो भी उसको पहचान लेता है। अगर आप इस सीन में ध्यान से देखो तो जब पिंडा हमजा से हाथ मिला रहा होता है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और उस वक्त वो उसे एनालाइज कर चुका होता है कि ये जस्सी ही है। पिंडा ने जस्सी को पहचान लिया है, इसके हमें और भी हिंट्स मिलते हैं। इस सीन में पिंजा जिस काम के लिए आया होता है, जब वो डील डन हो जाता है तब वो मेजर इकबाल से एंजॉय कराने के लिए कहता है, और मेजर इकबाल कहता है कि मुझे तो कहीं जाना है पर हमजा आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तब हमजा पिंडा से कहता है कि यहाँ पे क्लब है, पर पिंडा मना कर देता है। और इसके बाद पिंडा जो चीज कहता है वो नोटिस करने वाली चीज है। वो हमजा से कहता है हमें तो जमता है देसी जश्न, वो भी भाइयों के साथ, और साथ में ही वो उसे थपथपाता भी है। और तो और जब हमजा के घर पे पार्टी होती है तब वो जानबूझकर ओवर ड्रंक होने का एक्टिंग करता है पूरे दौरान, क्योंकि उसे हमजा को अपने साथ ले जाना था बाथरूम में। और जब वो हमजा से बाथरूम पूछता है तो हमजा उसे बता देता है, लेकिन क्योंकि पिंडा को उसको अपने साथ ले जाना था इसलिए कहता है कि मैंने काफी ज्यादा पी रखा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो कम से कम आप मेरे साथ चलो। उसके बाद जाके ये रिवील होता है कि पिंडा ने हमजा को पहचान लिया है। अगर बाई चांस आपके माइंड में ये सवाल भी आता है कि अगर जसकीरत को पहचान लिया था पिंडा ने तो पहले ही क्यों नहीं बोल दिया धीरे से ही कि अरे जसकीरत तू यहाँ क्या कर रहा है। देखो, पिंडा इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में आ चुका है और उसे यहाँ पर जसकीरत दिखता है, तो पिंडा को इतना तो पता ही है कि ये सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, माइंडेड लोग हैं और ISI वाले हैं। इसीलिए वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाए कि इंडियन है हमजा। इसीलिए वो सही टाइम का इस्तेमाल करता है और तब जाके हमजा को बाथरूम में लेके जाता है। और अगर इस सीन में पिंडा ज्यादा नशा ना करता तब वो मरता भी नहीं और बच जाता, पर उसने ज्यादा नशा कर लिया जिसकी वजह से हमजा उसे भूत की तरह दिखने लगा। डिटेल नंबर 15। जब हमजा और पिंडा बाथरूम में जा रहे होते हैं तभी रास्ते में हमजा को यलीना खड़ी दिखती है, और हमजा जाते जाते यलीना से अपने आईब्रोज को ऊपर करके बात करते हुए जाता है। वैसे तो ये काफी छोटी सी चीज है, लेकिन ये फिल्म को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है। ऐसा ही एक कमाल का सीन धुरंधर पार्ट 1 के इस सीन में भी है। जब डोंगा हमजा को SP असलम चौधरी के बारे में बता रहा होता है, उसी वक्त बैकग्राउंड में
सियाही अपना चप्पल ठीक कर रहा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मूवी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना रही हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मूवी इंडियन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और लोग खुल के प्यार दे रहे हैं और अब तक तो मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया है वर्ल्ड वाइड। डिटेल नंबर 16, लाशें जला देना इनकी। हमजा ये लाइन कहता है क्योंकि आलम भाई हिंदू हैं और पिंडा सिख है, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये चीज वो रिजवान से कहता है क्योंकि उसे रिजवान पर भरोसा है कि मैं जो कहूँगा रिजवान वैसा ही करेगा। प्लस उसे भी पता है कि आलम भाई इंडियन है और हिंदू हैं। अच्छा, इसी सीन में मैंने एक चीज और नोटिस करी, जब हमजा आलम भाई को गोली मार देता है तब सारे लोगों का एक शॉकिंग रिएक्शन निकल के आता है, लेकिन वहीं एसपी असलम चौधरी का कोई भी रिएक्शन निकल के नहीं आता क्योंकि लोगों का इनकाउंटर करना तो एसपी असलम चौधरी का फितरत है, वो तो लोगों को मारता ही रहता है। तो उसके लिए ये चीज काफी नॉर्मल थी कि किसी ने किसी को मार दिया, इसी वजह से उसका कोई भी रिएक्शन निकल के नहीं आता। डिटेल नंबर 17, आलम भाई को हमजा ने जान से मार कर उन्हें बचाया है क्योंकि इस सीन में आलम भाई खुद कहते हैं कि हम में से जो भी पकड़ा जाएगा उसके साथ ये मौत से भी बदतर सुलूक करेंगे, मतलब काफी ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करेंगे और हमने मेजर इकबाल का टॉर्चर तो पार्ट 1 में देखा ही है। इसीलिए जब सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं तब हमजा पहले से ही अपनी गन को निकाल के अपने साथ लेके जाता है ताकि वो मौका मिलते ही आलम भाई को जान से मार सके और उन्हें टॉर्चर होने से बचा सके। डिटेल नंबर 18, इस सीन में हमजा आलम भाई से पूछता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आलम भाई नहीं बताते और कहते हैं जब कभी दिल भर आएगा तब बताऊंगा। और इस सीन में अपनी कुर्बानी देने से पहले आलम भाई सारी चीजें रिवील करते हैं और तब हमें पता चलता है कि आलम भाई बरेली के रहने वाले हैं और वो एक पॉकेट मार थे। अब पता नहीं एक पॉकेट मार स्पाई कैसे बन गया, ये थोड़ा अजीब है, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो हमजा काफी ज्यादा समझदार है और उसे स्टोरी बनानी काफी अच्छे तरीके से आती है, पर पिंडा के मरने के बाद ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमजा का दिमाग काम ही नहीं करता। अगर उसका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा होता तब आलम भाई को खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर पिंडा के मरने के बाद उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। डिटेल नंबर 19, ओ माय गॉड, ये चाय वाला सीन कितना दिल को छू जाता है यार। ओके, इमोशन में नहीं बहते हैं और डिटेल की बात करते हैं। आलम भाई को खोने के बाद हमजा इतने ज्यादा गिल्ट में होता है कि वो गरम गरम पूरी ये चाय एक ही सांस में पी जाता है और उसे इस चाय की वजह से बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही होती क्योंकि उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट चुकी होती है और वो भी गिल्ट की ज्वालामुखी। डिटेल नंबर 20, जब हमजा उजैर से मिलने जेल में जाता है तब उसके कपड़े पे आप ये डिजाइन देखो, ये बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह है और वो भी टेक ओवर करने के पोजीशन में। और इसके बाद ही शुरू हो जाता है अननोन मैन वाला चैप्टर जिसमें हमजा को खुल के उड़ने का परमिशन मिल जाता है और यहीं पर अजय सान्याल सर कहते हैं हौसला ईंधन बदला। पार्ट 1 में हमने उसका हौसला देखा था, ईंधन उसके अंदर भरा है और अब इसके बाद वो बदला लेना शुरू कर देता है। डिटेल नंबर 21, इस सीन में हमजा जब जावेद खनानी के पास आता है तब वो अपनी पॉकेट में एक नोट रख लेता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आया हो कि हमजा ने ऐसा क्यों किया। अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हमजा ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उस नोट को इंडिया भेज सके और आगे से जब इंडिया नोट बनाए तब वो कुछ अलग यूज करे, कुछ ऐसा यूज करे जो इस नोट में मौजूद ना हो ताकि नकली नोट को पहचानना आसान हो सके। सो भाई लोग, ये था धुरंधर द रिवेंज मूवी के हिडन डिटेल्स के ऊपर पार्ट 2। अभी इसके और भी हिडन डिटेल्स वीडियो के पार्ट आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पार्ट 1 जरूर देख लेना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।